अब दवाइयां, मैं गुजरात में था तो आपको मालूम है बहुत लोगों को मैं नाराज करता था। अब दिल्ली में गया हूं तो देश में भी बहुत लोगों को नाराज करता रहता हूं। हर दिन एक काम करता ऐसा हूं कि कोई न कोई तो मेरे से नाराज हो ही जाता है। अब जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां जिस इंजेक्शन के कभी 1200 रुपया लेते थे, जिन गोली की कभी कभी 350-400 रुपया लेते थे, हमने सबको बुलाया, भाई क्या कर रहे हो, कितनी लागत होती है, क्या खर्चा होता है, और नियम बना करके जो दवाई 1200 में मिलती थी वो 70-80 रुपये में कैसे मिल जाए, जो 300 रुपये में मिलती थी वो 30 रुपये में कैसे मिल जाए। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले। ये काम किया है। दवाई बनाने वाले मुझसे कितने नाराज हो गए इसका आप अंदाज कर सकते हो। आज हार्ट पेशेंट, हर परिवार में चिंता रहती है हार्ट की, हर घर में भोजन के टेबल पर खाने की चर्चा होती है, वजन कम करो, कम खाओ, चर्चा होती है, करते नहीं है कोई, लेकिन डाइनिंग टेबल पे चर्चा जरूर होती है। हर किसी को हार्ट अटैक की चिंता रहती है और हार्ट में स्टेंट लगवाना। अब हम लोग जानकार तो है नहीं, डॉक्टर कहता है ये लगवाओगे तो 30-40 हजार रुपया होगा। पेशेंट पूछता है जिंदगी का क्या होगा, तो कहता है ये लगवाओगे तो 4-5 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर दूसरा बताता है कि ये लगवाओगे, इंपोर्टेड है तो 1.5 लाख रुपया लगता है, ये लगवा दिया तो फिर जीवन भर देखने की जरूरत नहीं है। तो गरीब आदमी भी सोचता है यार 40 हजार खर्च करके 4 साल जीना है तो 1.5 लाख खर्च करके जिंदगी अच्छी क्यों ना गुजारूं, वो 1.5 लाख वाला ले लेता है। मैंने स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने कहा बताओ भाई कितना खर्चा होता है, तुम इतने रुपये मारते हो। साल भर उनसे चर्चा चलती रही। आखिरकार 2 महीने पहले हमने निर्णय कर दिया जो 40 हजार रुपये में स्टैंड मिलता है वो उनको 6-7 हजार रुपये में बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो 1.5 लाख में देते हैं वो 20-22 हजार रुपये में देना पड़ेगा ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को अफोर्डेबल हो। कभी कभार तो ये विषय ऐसे एक सामान्य व्यक्ति को मुसीबत होती है, ज्ञान होता नहीं, और कुछ न कुछ लोग, अब इसके कारण समाज का एक तबका है, बड़ा ताकतवर तबका है, उसकी मेरे प्रति नाराजगी बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए आरोग्य सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हो, उस दिशा में सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। अभी जो विजय भाई बता रहे थे, हम अस्पताल में सस्ती दवाई के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ये प्रारंभ कर रहे हैं ताकि बहुत सस्ते में। अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चा ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं, डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है, तभी आदमी, गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकता है।